कल हम लोगों ने यही से स्टार्ट करना था ना, प्रश्न उपनिषद से। कल लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया था, किसने, सुरुचि जी ने शायद दिया था, किसने, रितु जी ने। तो सबने तैयार कर लिया है? तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये कल हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। जी मैम। अगर किसी को कुछ बताना हो या तैयार करके आया हो तो आप बता सकते हो, प्लीज है आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई रिवाइज करना चाहे अपना? ओके, तो क्या हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से प्रश्न उपनिषद का संबंध है? अथर्ववेद की पिपलाद शाखा। अथर्ववेद की पिपलाद शाखा, क्योंकि वो पिपलाद ऋषि थे जिनके पास वो सारे ऋषि गए थे। पिपलाद शाखी ब्राह्मण से लिया गया है। चलिए ये वाला करिए, तब अच्छा लगेगा अब करने में। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2। सुकेशा, पहला ऑप्शन है मैम। पहला ऑप्शन है, सुकेशा बताते भारद्वाज जाइए। ऋषि के पुत्र। हाँ, सुकेशा सौर्याणी। भारद्वाज ऋषि के पुत्र हैं। सौर्यायनी गर्ग गोत्र के हैं। आश्वलायन जी कौशल देश के राजा, और कबंदी जो है कत्य ऋषि के प्रपौत्र हैं। हाँ, और हमारे और कौन से दो बचे ना, सत्यकाम, वो किसके हैं? हाँ, सत्यकाम जी सीवी के पुत्र हैं। सीवी और कुमार। भार्गव? और आश्वलायन जी, भार्गव जी विदर्भ निवासी हैं। विदर्भ निवासी हैं। असलैन तो कौशल देश इसमें दिया ही हुआ है ऑलरेडी, है ना? जी मैम। तो सारे हो गया। फिर अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से करते जाओगे। पहला सवाल किसने पूछा था? कबंधी ने। दूसरा भार्गव। तीसरा सवाल किसने पूछा था? दूसरा भार्गव। आश्वलायन। तीसरा अलायन ने। चौथा? चौथा सौर्यायनी ने। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। फर्स्ट। सेकंड, हाँ फर्स्ट होगा। ये किसी को याद है कि दूसरे सवाल में कितने क्वेश्चन थे, तीसरे सवाल में कितने क्वेश्चन थे? जी मैम, पहले में Yes, तो ma'am. एक ही था। हाँ। दूसरे में 3 थे। हाँ जी। तीसरे में 6 थे, हाँ जी। डबल। हाँ। चौथे में 5 थे, 4 का हाँ। 5। वेरी पांचवे गुड। में एक क्वेश्चन ओमकार की उपासना कैसे करनी है, 3 लोगों की चर्चा। और छठवें में हाँ, एक ही क्वेश्चन था एक ही क्वेश्चन कि था। 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है, तो वो शरीर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रितु जी, आप बहुत अच्छे से तैयार हैं। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूची 1, जीव का कारण है? क्या होगा इसका? जीव का कारण है। जीव का कारण पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन। पहला है। मतलब भाई सर्वश्रेष्ठ जीव, देवता जो दूसरा नाना है। रूपों में प्रकट होता है उसका कारण क्या है ना, ये ना पूरा क्वेश्चन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख प्राण दिया, और रई। जीव का कारण क्या है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? दूसरा प्रश्न। प्राण है दूसरा। हाँ, दूसरा प्रश्न। प्राण संबंधी सवाल किसने पूछे थे? तीसरे में है, आश्वलायन ने पूछा था। नहीं, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है दूसरे सवाल में आना चाहिए ना, शायद हमारी समस्या। हाँ, ये दूसरा ही है। दूसरे में सर्वश्रेष्ठ देवता भार्गव ने पूछा था। हाँ, दूसरा, ठीक है। प्राण संबंधी सवाल ये किसमें होगा? तीसरे में आप कह रहे हो ना? तीसरे में। हाँ, कौन कौन सोता है, कौन कौन जागता है? चौथे में। तो चौथे में। मन और चौथे में। इंद्रियां, चौथा सवाल। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? मिलाइए। बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसका A के 4 से मैम थर्ड आंसर लग रहा है।
तीसरा। हाँ, ए के फोर्थ से थर्ड आ जाएगा। बाकी आप लोग मिला ही चुके हो तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, सूची फिर से मिलाते हैं हम लोग। ओमकार की उपासना, पांचवा पांचवा सवाल। प्रश्न। ओमकार की पांचवा। उपासना पांचवा सवाल, ठीक है। 16 कला वाले पुरुष में तो क्लियर ही है सबको। छठा है। सवाल। प्राण छठा नहीं, सवाल, पहला। रई और थर्ड ऑप्शन। पहला सवाल। पहला सवाल। पहला। और शरीर में देवों की लड़ाई, दूसरा सवाल। दूसरे प्रश्न में। हम्म, दूसरा। ऑप्शन 3। पहले ऑप्शन का 3। और हम्म। तीसरे में है, तीसरा होगा। तीसरा सही है बेदन जी? जी मैम, ठीक है। कृष्ण पक्ष की तुलना किससे की गई है? रई से। की तुलना रई से की गई है। रई। और रई से। शुक्ल पक्ष की तुलना प्राण से। प्राण से। प्राण से। ठीक है। प्रश्न, उपनिषद में प्रजा को धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ देवता किनको कहा गया है? तो आप लोगों को पता प्राण ही है। देवता को। प्राण प्राण देवता। को। प्राण देवता को। और ये सवाल किसने पूछा था? ये अश्वलायन। सवाल भार्गव जी ने पूछा था। भार्गव। असलैन किसने सर्वश्रेष्ठ बोला कौन? भाई? नहीं, भार्गव जी ने पूछा था। हाँ, भार्गव जी ने। अभी कोई बीच में असलैन भी बोल गया। धीरे से बोलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। भार्गव जी ने पूछा था और ये दूसरा सवाल था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया। प्रश्न, उपनिषद के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ प्राण किससे उत्पन्न हुआ है? परमात्मा आकाश। से। परमात्मा से। प्रश्न, उपनिषद के अनुसार शरीर में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 72 करोड़। 72 करोड़। 72 करोड़। 72 ये करोड़। इसका अलग है, मतलब बाकी सब जगहों से। और इनमें कौन सा प्राण प्रवाहित बताया गया है इन नाड़ियों में? व्यान। 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 बयान। ठीक है। इसमें 72 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं और इनमें व्यान प्राण प्रभावित होता है। प्रश्न, उपनिषद के मुताबिक उदान प्राण का स्थान कहाँ बताया गया है? एक मुख्य नाड़ी जो ऊपर सुषुम्ना में। जो ऊपर की ओर जाती जो ऊपर की ओर जाती है, पहला होगा। हाँ, पहला वाला होगा। इसमें कुछ और भी बताया गया ना उदान के लिए, कुछ मिला के बताया गया। मन के संकल्प इच्छाओं के हिसाब से सभी इंद्रियां सहित जीवात्मा उदान के सहयोग से अलग अलग योनियों में जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अलग अलग योनियों में ले जाने वाला प्राण कौन सा सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग ये मिले जाता है। योनि में ले जाता है? तो मतलब इसमें इसमें उदान, ये वाला जो है ना क्वेश्चन, उदान वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मन के संकल्प से इंद्रियों के साथ और अलग अलग योनियों में कौन सा प्राण ले जाता है। तो क्लियर है ना सबको ये बात? अगर ना क्लियर हो तो इसको फिर जी थोड़ी देर मैम। डिस्कस कर लें। सबको क्लियर है ये चीज? जी मैम। आज उदान ही आज है ना, उदान ही आप लेके लोग इतनी जाता भी है। याद कर लोगे, बस एग्जाम में उठाओगे, रिवाइज करोगे, सब कुछ करके आओगे, ऐसा करिएगा बिल्कुल याद अभी। जिसको कुछ भी, जो थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो अभी याद कर लेंगे हम लोग। प्रश्न, उपनिषद में मुख, नासिका, आंख, कान में किस प्राण का स्थान बताया गया? स्थान याद करवा दीजिए, ठीक है। कौन स्थान सा? सबके डिफरेंट है यहाँ पे प्राण। इसमें। समा। प्राण खुद रहते हैं पहले। प्राण रहते हैं मुख, नासिका, कान में। प्राण प्राण खुद रहते हैं इसमें। हाँ। सही है। इसमें क्या चीज याद कराने के लिए कह रहे हैं आप? स्थान। स्थान। स्थान सभी प्राणों का स्थान। सभी प्राणों का स्थान। इस तरह का इसमें चर्चा है सभी प्राणों के स्थान बताने वाला? जी जी मैम। मैम, अलग अलग है अलग कुछ होता है। चर्चा इसमें। मैम अच्छा ज्यादा अच्छा अलग नहीं अच्छा है। अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ।
इसमें कहाँ पे शुरू करेंगे इसको? प्राणायाम में तीसरे प्रश्न में तीसरे प्रश्न में अश्वलायन ना, के। प्राण किससे जी जी उत्पन्न होता है, इस अश्वलायन, तरीके हाँ से ना, प्राण परमात्मा से जी उत्पन्न जी। होता है, ये ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तीसरा है, प्राण किससे उत्पन्न होता है। इससे पहले वाले आपको याद है, काबंदी वाला तो सबको याद है, भार्गव वाला याद है, उसमें 3 क्वेश्चन है। इस चैद्य शरीर में कौन सोता है, कौन मैम जागता है? जी चलो मैम। पहले भार्गव वाला बताइए, ठीक है, तो फिर उससे अच्छा सीक्वेंस बनेगा। कबंदी वाला तो रई प्रजा, रई और प्राण वाला सबको क्लियर होगा आई थिंक, है ना। मैम मैं बताऊं? किसका भार्गव वाला? ये अश्वलायन जो 3 प्रश्न हुआ था ना उसमें। अश्वलायन में 6 अश्वलायन, प्रश्न है। अच्छा नहीं, ये मतलब स्थान कहाँ कहाँ पर है सबका? हाँ, लेकिन हम स्थान ये मतलब चाह रहे हैं कि प्राण का। पहले ना देखिए, रई और प्राण वाला सबको क्लियर होगा, कबंदी वाला। तो पहले एक बार ये वाला भी कर लीजिए। भार्गव जी ने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे ना, कि कुल कितने देवता शरीर को धारण करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो ये वाला। जी जी। तो ये बताइए पहले, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं और इनका आधार कौन है। ये तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन कौन कौन से स्थान कहाँ का है, मुख सबका नासिका आधार ये सब पता। कोई नहीं, इसीलिए सबका तो हम आधार चाह रहे हैं आकाश कि जो रूपी चीज नहीं देवता याद है। है ना वो भी याद हो जाए। हाँ, शायद सबका आधार आकाश है, वंदना जी एकदम सही बता रही हैं। और कौन कौन शरीर को और धारण करते हैं? आकाश से ही वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी शरीर का धारक देवता है। हाँ, और एकादश इंद्रिया भी शरीर के देवता है। शरीर के देवता है। और सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये तो आप लोग क्वेश्चन कर लिया प्राण अभी। सर्वश्रेष्ठ। प्राण। प्राण सर्वश्रेष्ठ है जी। ठीक है, फिर प्राण किससे उत्पन्न होता है। ये आत्मा पहले, से। प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है ना। सब लोग जी हैंड रेस करिए, सब लोग बोलिए, जी। शरीर में कैसे आता है। मन के संकल्प में होता है। मन के संकल्प से। हाँ, जैसे पहले तो ये बताया ना, जैसे राजा अधिकारियों को कार्य विभाग बांटते हैं ना, कि कोई बड़ा है कि यहाँ पे तुम्हें रहना है, यहाँ पे तुम्हें रहना है, अ, तो उस तरीके से बांटता है। तो इस ये दिमाग में रखिएगा, क्या शरीर में कैसे आता है, जो अपने मन के अपने विभाग संकल्प। को बांट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राण। तो प्राण कहाँ, प्राण के स्थान क्या है? हृदय मुख में। नासिका से होता हुआ मन का मुख संकल्प नासिका। से। इसका स्थान याद कर लीजिए, नासिका, मुख, नासिका और आंख कान कान, में। मुंह। ठीक है, 4 है। नासिका बोलिए, कोई मुख, एक लोग नासिका, आंख और कान। मुख नासिका आँख और कान। आँख कान, और 4 कान जगह में बताई प्राण गई, रहते हैं। नासिका, आंख, कान, मुंह, यानी कि फेस की सारी चीजें हो गई। ठीक है, जी। फिर इसके बाद हमारा आ गया अपान। अपान कहाँ पे है हमारा? वायु और उपस्थ में। वायु स्थान में, वायु उपस्थ में। वायुपस्थ हो गया, और लिंग भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, जी। और समान हमारा कहाँ पे है? नाभि मंडल शरीर में। के मध्य में। शरीर के मध्य में। वेदन जी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए आप। जी। फिर व्यान कहाँ पे है? संपूर्ण ध्यान शरीर। में संपूर्ण शरीर में। हृदय में। 72 करोड़ करोड़ नाड़ियां नाड़ियों हैं। में। संपूर्ण शरीर में 72 करोड़ नाड़ियों में। जो स्पेशली स्थान बताया गया है वो 72 करोड़ नाड़ियों में। संपूर्ण तो हो ही गया ये, ठीक है। और उदान जो है, उदान का बताइए। वो एक मुख्य नाड़ी है ना, ऊपर की ओर जाती थी। मुख्य नाड़ी में ऊपर जाती है सुषुम्ना में रहती है। ना। मन के संकल्प, इच्छा, मन के संकल्प से इंद्रियों सहित जीवात्मा उदान के सहयोग से अलग अलग योनियों में ले जाता है। जाती थी। जी। इन ठीक है, मन के संकल्प से इंद्रियों सहित जो जीवात्मा होती है वो इंद्रियों सहित उदान के सहयोग से, यानी कि उदान प्राण के सहयोग से अलग अलग योनियों में ले जाता है। तो अब बताइए, अब कौन बताएगा, तो सब लोग याद कर लीजिए, एक एक करके बताइए। प्राण बताइए, कौन बताएगा? निशा जी आप बताइए। जी, प्राण मुख नासिका से होता हुआ आंख और कान में चला जाता है। ठीक है, अपान का कोई बताइए, संजय जी बताइए। अपान गुदा और लिंग में मैम। ठीक है, समान का कोई बताइए। नाभि शरीर प्रदेश। के मध्य भाग में। शरीर के मध्य भाग में। शरीर के मध्य भाग में, रितु जी एकदम ठीक बता रही हैं। व्यान का बताइए। संपूर्ण शरीर में।
संपूर्ण शरीर की नहीं मैडम, अभी नाड़ियों आपने में 72,000 72 नाड़ियों करोड़ बोला। नाड़ियों में। हाँ, 72 शरीर में करोड़ फैले नाड़ियों में, 72 करोड़ संपूर्ण नाड़ियों शरीर में। नाड़ियों में 72 करोड़ नाड़ियों में। उदान का बताइए, क्या पूछ रहे थे आप? मुझे नाम आपका चला गया स्क्रीन से। ऊर्ध्वगामी में सुषुम्ना। अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर वो रुक गया। अगर वो पूछना चाहे तो वो रिपीट कर सकता है। हाँ बताइए, उदान वाला, उदान प्राण बताइए। वो मन के संकल्प से विभिन्न विभिन्न योनियों में ले जाता है इंसान को ना, उदान प्राण। हाँ बस इतना ही सा है। तो याद हो गया सबको? थम्स अप करिए, जिसको ना याद हो वो एक बार बोल सकता है। मैं एक बार बोलता हूँ। हाँ ठीक है वेदन जी, आप बोलिए। प्राण सबसे पहले मुख में, नासिका में, आंख और कान में रहता है। बिल्कुल। और प्राण हो गया, अपान हो गया गुदा में और लिंग में। हम्म, और समान हो गया शरीर के मध्य भाग में। बिल्कुल सही। और बयान हो गया शरीर की 72 करोड़ नाड़ियों में। हाँ और प्राण, अपान, समान, उदान, बयान क्या रह गया? प्राण, अपान, समान, उदान, उदान बयान, उदान उदान। उदान रह उदान गया। बोलो। उदान ये एक जो मुख नाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, सुषुम्ना, हाँ जी। उसमें सही बोल रहे हैं। हाँ उसमें ऊपर की ओर जाता है। वो इंद्रियों के साथ जीवात्मा जो है उदान के सहयोग से भिन्न भिन्न योनियों में ले जाता है। बस इतना याद करना है। ठीक हो गया। ठीक है, बोलिए आप। ये वाला भी करना है, सौर्याणी वाला। इसका 6 क्वेश्चन, अच्छा 6 क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। ये वाला हमारा ये हो गया, शरीर में कैसे आता है, फिर खुद को कैसे विभक्त करता है, तो विभक्त हो गया। अब शरीर से बाहर कैसे जाता है, तो ये मन के संकल्प इच्छाओं से वाले में आ गया। बाहर कैसे जाता है, फिर बाहर जगत को कैसे धारण करता है, ये कौन बताएगा? अच्छा बाहर जगत वाला ही तो उदान वाला आ गया। भीतर के जगत को कैसे धारण करता है? जो 5 प्राण होते हैं वही अपने गुणों से बाहर भीतर के जगत को धारण करते हैं। मन के संकल्प से। नहीं, मन के संकल्प से नहीं है इसमें। ये जो 5 प्राण है, मतलब जैसे शालिन जरा फोन देख लेना। जैसे ना बाहर जगत से कैसे धारण करता है, तो वो मन के संकल्प से हो गया। ठीक है। जी और जी जब जी। अंदर के भीतर के जगत को कैसे धारण करता है प्राण, अब ये क्वेश्चन हो रहा है। तो जो हमारे जो 5 प्राण हैं वो अपने ही गुणों से बाहर भीतर के जगत को धारण करते हैं। भाई वो है ना प्राण ऊपर नीचे सारी चीजें जो प्रक्रिया हो रही है, तो बाहर भी हो रही है भीतर भी हो रही है। सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है। तो उसी को उन्होंने इस तरीके से थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में बोल दिया है। ओके ओके। ठीक है जी वो जी सिंपल ही बात। ओके जी, थैंक यू। तो इसके आगे भी करें कि क्वेश्चन करें? इसके आगे ये सौर्याणी वाला क्वेश्चंस वो करें कि क्वेश्चन लगाएं? आप लोगों को याद करना है ये जो इसके 5 क्वेश्चन है। जी मैम, पहले यही कर देते सूर्याणी वाले 5 क्वेश्चन। चलिए ठीक है। हाँ मैम। चलिए, शरीर में कौन कौन सोता है? हैंड रेज करिए। हाँ सरिता जी बताइए। पूजा जी, सरिता जी बताइए बताइए। इंद्रियां, मन सोती है। हाँ, शरीर में कौन कौन सोता है? तो शरीर के सभी मन और इंद्रियां सोती हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, बिल्कुल सही बोला। कौन कौन जागता है? प्राण 5 जागते हैं। प्राण। पंच प्राण रूपी अग्नि। जागते हैं। पंच प्राण रूपी अग्नियां जागती हैं। 5 प्राण रूपी अग्नियां जागती हैं या 5 प्राण जागते हैं, ठीक बात है। कौन स्वप्न देखता है? जीवात्मा। जीवात्मा। हाँ जीवात्मा। जीवात्मा हाँ बताइए बताइए। जीवात्मा ही मन और इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों को देखता वो है। देखता है, ठीक है।
सुख किसको होता है? सुख का अनुभव कौन करता है? मैम क्वेश्चन आगे नहीं जा रहे हैं? जीवात्मा को सुख मिलता है। जीवात्मा ही सुख का अनुभव करता है। सभी देवता किसमें स्थित रहते हैं? हरदम परमात्मा में। उसी अविनाशी परमात्मा में स्थित रहते हैं। तो सबको क्लियर हो गए ये पांचों? कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन। 5 हाँ, सारे सबको क्लियर हो गए ये? याद है? कोई बताएगा अपने मन से एक बार फिर से सारा? मैं बताती हूँ। हाँ बताइए पायल जी। शरीर में कौन कौन सोता है? तो एक आता है मन और इंद्रिय सोते हैं, ठीक है। फिर आएगा कौन कौन जगता है, तो 5 प्राण रूपी अग्नियां जगती है। फिर बिल्कुल कौन सही। कौन स्वप्न देखता है, तो जीवात्मा देखता है मन और इंद्रिय के द्वारा। बिल्कुल सही। फिर हाँ। सुख किसको होता है? तो जीवात्मा को होता है। और सभी देवता किस में स्थित रहते हैं? तो परमात्मा में स्थित रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर हो गया सबको। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा ना? जी मैम। सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग को आगे हम आगे बढ़े। थैंक यू एवरीवन। चलिए सत्य काम वाला भी कर लेते हैं। जो मनुष्य जीवन भर ओमकार की उपासना करता है वह उपासना से किस लोक को जीत लेता है? यानी कि जो ओमकार की जो 3 मात्राओं से, तो उन्होंने ओमकार के विषय में पूछा कि ओमकार से कैसे जीता जा सकता है। तो उन्हें प्रहलाद जी आंसर कर रहे हैं, एक मात्रा वाले ओम की उपासना करने से क्या होता है? ऋग्वेद की ऋचाओं से मनुष्य लोक में श्रेष्ठ भोग मिलता है। जब सिर्फ एक मात्रा की उपासना होती है तो ऋग्वेद की ऋचाओं से मनुष्य लोक में श्रेष्ठ भोग मिलता है, सिर्फ मनुष्य लोक में श्रेष्ठ आदमी बन रहा है वो। फिर 2 मात्रा की उपासना जब वो कर रहा है तो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा चंद्र लोक यानी स्वर्ग लोक का फल उसको मिल रहा है। पहले मनुष्य लोक में श्रेष्ठ हो रहा है, फिर स्वर्ग लोक में का फल मिल रहा है। तो जैसे ही वो फल खत्म हो रहा है वो फिर से पृथ्वी लोक में वापस आ रहा है, जैसे उसके पुण्य खत्म हो रहे हैं। फिर जब 3 मात्राओं की उपासना कर रहा है, तीनों मात्राओं के साथ, तो पहले वो सूर्य लोक में जा रहा है, फिर सामदेव की श्रुतियों द्वारा ब्रह्म लोक में निवास करके आत्म का साक्षात्कार कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। सीक्वेंस में ये भी पूछ लेते हैं। बताइए कौन बताएगा? जी मैम मैं बताता हूँ। हाँ जी ओमकार बताइए। ओमकार की 3 मात्राओं की उपासना अलग अलग बताई गई है। पहले मात्रा की उपासना से पहली मात्रा में जैसे ऋग्वेद की उपासना से वो मनुष्य लोक को ही प्राप्त होता है। हाँ और बिल्कुल। दूसरी मात्रा में यजुर्वेद की ऋचाओं द्वारा चंद्र लोक को प्राप्त होता है। और तीसरी मात्रा की उपासना में यानी सामवेद की श्रुतियों द्वारा उस सूर्य लोक को प्राप्त होता है और सूर्य लोक से फिर ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। आई थिंक क्लियर हो गया ना सबको? मैम सूर्य लोक से ब्रह्म लोक को बोले ना? हाँ, पहले उसको सूर्य लोक में जाता है, फिर सामवेद की स्थितियों द्वारा वो ब्रह्म लोक में निवास करता हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार ही कर लेता है सीधा, यानी कि हाई लेवल वाली पोजीशन पे चला गया। सामवेद से ना? सामवेद से, हाँ हाँ। पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, सीक्वेंस से है। मैम एक बार इस लाइन का मतलब बताओगे? जैसे उसके बाद लिखा है कि उन तीनों मात्राओं का अगर संयुक्त अभ्यास करते हैं तो उसमें मृत्यु युग ही है और अलग अलग योनियों में घूमने वाला हो जाता है। कहाँ सर पे के नोट्स ये में कहाँ ही पे है दिया मैम। हुआ? सर के नोट्स में ही है मैम। कहाँ? ये तो नहीं दिया हुआ है ये। सर के इसके बुक जस्ट में। हाँ मैम, बुक हाँ में है कि ओंकार की तीनों मात्राएं अ उ म एक दूसरे से संयुक्त होकर अलग अलग प्रयोग की गई हो तो वह दूसरे साइड दिया हुआ है मृत्यु मृत्यु युक्त युक्त ही ही है, है, यानी अलग 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 योनि अलग। में घुमाने हाँ वाला है। ये सत्यकाम का है ना, इसलिए मैं देख लेती हूँ ये, लेकिन ये मेरे नोट्स में नहीं है ये चीज। मैम ये अपडेट जैसे आपके पुराने होंगे ना तो शायद नहीं है। एक मिनट में देखती हूँ इसको, मैं किताब से देख के, बुक से देख के बताती हूँ। क्या हो गया? कुछ गलती हो गई क्या? या मैं इसको लिख लूँ तो नेक्स्ट टाइम बताऊं तो टाइम बचेगा? जी मैम।
है ना? Yes, ma'am. अदरवाइज टाइम इसे देखने में चला जाएगा। क्या बता रहे हो आप लोग? तीनों मात्राएं अलग अलग करने पे, है ना? जी मैम, तीनों मात्रा की अलग अलग उपासना है। तीनों अ, मात्रा, उ, yes, ma'am. तो इसमें दिया तीनों है मात्राओं का मृत्यु एक युक्त दूसरे से भी संयुक्त है, होकर अलग अलग प्रयुक्त की गई हो तो वो मृत्यु युक्त है, यानी अलग अलग योनियों में घुमाने वाला है। घुमाने वाला, सही बात है। पेज चलिए मैं नंबर इसको 62 पे बताऊंगी, लिखा मैं है। इसको एक बार देख लूंगी तो फिर ये अच्छे से ही बताऊंगी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, है ना? ठीक है। ठीक है, चलिए फिर ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। हम सबको ये क्लियर हो गया ना? तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। बस एक क्वेश्चन ये वाला रह गया आपका। ठीक है, मैम 16 मुझे सिर्फ एक बार अश्वलायन के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मिल सकता है? असलैन के क्वेश्चन का आंसर वही तो बताया है मतलब सारा, जो प्राण नहीं वाला जो आंसर। मैं शौर्यायनी से ही ज्वाइन कर पाई, तो मैं अश्वलायन का एक बार आप शॉर्ट में कुछ बताया है कि वही जो बुक में है वही बताया है? जो है वही बताया है, बस उसमें यही है कि जिसको याद नहीं था तो हमने याद कराने की कोशिश करी है। ठीक है मैम, मैं देख लेती हूँ फिर, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ठीक है, मैं फिर वो पढ़ के लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ हो गया था ना हमारा। हृदय से कुल 101 नाड़ें निकलती हैं, कहाँ कहाँ बताया गया है? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में कठोर और कठोपनिषद में, और प्रश्नोपनिषद कहाँ में, है? प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में, हाँ, बी एन डी। BNG। प्राणियों को उनके कर्म फल के हिसाब के अलग अलग लोकों में ले जाने के लिए जिम्मेदार प्राण है उदान। उदान। अब आप लोगों ने पढ़ उदान। लिया ना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोगों ने जितना याद कर लिया ना अभी, सारे आप लोग आराम से कर लोगे। हो सकता है वो क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो इसमें आ जाए तो क्लियर हो जाएगा। अभी प्रश्नोपनिषद के मुताबिक इस मनुष्य में शरीर में कौन कौन जाग रहा होता है? पंच प्राण रूपी पंच प्राण रूपी अग्नि। पंच प्राण अग्नि। सेकंड ऑप्शन। इतना याद कर लिया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। हाँ, हवि, रेचक पूर्व नहीं, रेचक पूरक। हाँ हवि रेचक पूरक सही है। होता समान वायु। समान वायु। यजमान मन। मन। यज्ञ का फल उदान यानी अगली उदान योनि। द्वारा अगली योनि। हाँ, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी का फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है। सॉरी, निद्रा के समय मन रूप यजमान को हर रोज हृदय प्रदेश में कौन ले जाता है? उदान। उदान। हाँ, उदान। उदान प्राणी मन रूप यजमान को हर रोज निद्रा के समय ब्रह्मलोक यानी कि हृदय प्रदेश में भेजता है। पिपलाद ऋषि के 5वां प्रश्न किसने पूछा था? ये तो आसानी से ही बता दोगे। सत्य, सत्यकाम। सत्यकाम। सत्यकाम किसके पुत्र थे? सत्यकाम। सीवी कुमार। सत्यकाम सत्यकाम के पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक वाला यजुर्वेद से, एक मात्रा वाले ओम। से मनुष्य, ऋग्वेद की ऋचाओं से ऋग्वेद, मनुष्यों। थर्ड ऑप्शन मैम, ए से निकल रहा है। सेकंड। अच्छा, फिर भी बता दीजिए सारे, बाकी लोग सबको याद। 2 मात्रा युक्त ओमकार वाले। यजुर्वेद के मंत्रों से समलोक। 3 मात्रा युक्त ओमकार वाले। सामवेद की श्रुतियों से ब्रह्मलोक। और छठा प्रश्न 16 कला। 16 कला संपन्न ब्राह्मण।
प्रश्न उपनिषद के अनुसार 16 कला संपन्न पुरुष कहाँ मौजूद है? इस मनुष्य शरीर में। मनुष्य के शरीर में। मनुष्य शरीर के में ये प्राण किससे उत्पन्न होता है? यह शरीर में कैसे आता है? प्रश्नोपनिषद का कौन सा प्रश्न है? तीसरा। तीसरा प्रश्न है। प्राण से संबंधित है तो तीसरा प्रश्न किसने पूछा था? अश्वलायन। अश्वलायन ने। कौशल देश के। प्रश्नोपनिषद के अनुसार क्रमबद्ध करें। आराम से कर लोगे आप लोग। थर्ड ऑप्शन। बोलते जाइए, सारे बोलिए, कोई एक लोग बोलिए तो सबको क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले क्या आएगा? प्राण और रई प्राण के रई का संयोग। प्रजा दूसरा के आधार के विषय में भार्गव के प्रजा के आधार के प्रजा के आधार आधार के विषय में भार्गव जी का प्रश्न है। हाँ। फिर भार्गव मुनि के जीवात्मा और प्राण की उत्पत्ति। ओमकार उपासना विषयक सत्य काम का प्रश्न। लास्ट में आ जाएगा सी। लास्ट में ही तो सी आएगा। ओंकार की उपासना का भी उपासना, क्योंकि 16 वाला दिया नहीं है इन्होंने। हाँ जी। थर्ड ऑप्शन। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो बार बार उदान वायु। उदान वायु। मतलब इसमें ना कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जितनी इसकी लाइनें हैं उसमें सब में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हर तरह से। वो करेंगे ना आप लोग, वो तो क्या कहते हैं, पीवाई क्यों करेंगे ना, तब उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी आएंगे उदान वायु को रिलेटेड। प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संयोजन शामिल है? चंद्र रात्रि कृष्ण। रात्रि कृष्ण। और उसका भी बता दीजिए, प्राण का भी। वो सूर्य होगा। सूर्य दिन तीसरा कैसे होगा? आ जाएगा। दूसरा होगा आ जाएगा। सूर्य आ जाएगा। 2 नंबर होगा उसका। इसका क्या होगा? प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संयोजन शामिल है? स्थूल चंद्र रात्रि कृष्ण। कबंदी उसमें बताएगा ना रई के लिए। स्थूल है, कृष्ण पक्ष है, रात्रि है, चंद्र है। और प्राण के लिए बताया गया सूर्य है, स्थूल सूक्ष्म है, दिन है, शुक्ल पक्ष है। वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है ना? ये स्थूल है। हाँ। मैम ये दिन और रात और क्लियर हो जाता है जी। दिन और रात से क्लियर हो जाता है। रात्र है तो रई है। हाँ रात है तो उसके अकॉर्डिंग। हाँ मैम इसका नाम अच्छा है पर दिन मतलब कार्य खराब है ना कृष्ण पक्ष के। वो हम लोगों में तो वैसे भी तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष माना जाता है ना कि। पहले मैं ये सोचता था नाम कृष्ण का ले रहे हैं और बता रहे हैं उल्टे काम में, तो मैं बहुत सोचता था। वो अब तो शायद वो इस वजह से कि जो कृष्ण होते हैं ना उनका रंग काला, शायद काले से रिलेटेड है। हाँ वो कलर से रिलेटेड था और मैं भगवान से रिलेट करता था पहले इसको। कृष्ण का मतलब ही काला होता है। कृष्ण मिट्टी का कहाँ पर मिलता है? महाराष्ट्र में काला मिट्टी का मिलता है, जहाँ पर रुई का चाष होता है। ओके, कृष्ण का मतलब काला ही होता है। तो वो शायद पूर्णमासी जब आती है, पूर्णमासी के बाद हमारा वो लग जाता है ना, कृष्ण पक्ष लग जाता है। जब अमावस्या आती है तो उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो जो शुक्ल पक्ष में हम लोगों में जो सनातन धर्म में क्या होता है कि सारे अच्छे काम उस पक्ष में करने का है और कृष्ण पक्ष में अवॉइड करते हैं। मतलब 6 महीने बाद मतलब शुरू होते हैं ना अच्छे कार्य।
मतलब अच्छे काम जो होते हैं, जो करने चाहिए, वो शुक्ल पक्ष में बताया जाता है। पंडित जी लोग तो आजकल सारे पक्ष में करा देते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। मतलब पहला हो गया कृष्ण और अगले 15 दिन हो गए शुक्ल पक्ष। शुक्ल, हाँ हाँ। तो अगले शुक्ल 15 दिनों में अच्छे कार्य शुक्ल करो। में चांद दिखाई देता है, पहली कृष्ण बार में चांद नहीं दिखाई देता है। ओके, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। और 6 रोज महीने दिखाई का क्या देता होता है। है? 6 महीने का भी था ना? उत्तरायण और दक्षिणायन। वो तो उत्तरायण और दक्षिणायन है, वो तो 6 महीने वाले। उत्तरायण को कहते हैं ना मोक्ष वाला रास्ता, हाँ। और दक्षिणायन को क्या बोलते हैं? भोग वाला। भोग वाला रास्ता। भोग वाला। ऊपर जाओगे तो मतलब स्वर्ग ही मिलेगा। स्वर्ग? तो नरक। इसके लिए तो भीष्म जी ने भी वेट किया था उत्तरायण का वेट शरीर किया था, त्यागने के हाँ, लिए, मोक्ष पाने के लिए। सही सही बात कह है। रहे हैं। जी। स्वर्ग नहीं है उत्तरायण में, स्वर्ग नहीं, मोक्ष मिलते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए। जी। स्वर्ग में बताया तो स्वर्ग जाके फिर वापस भी आ सकते हैं फिर से। घूम के आ सकते हैं वहाँ। घूम के देख सुन के आ सकते हैं। हाँ, अब अगर सही पुण्य नहीं कर्म तो पुण्य कर्म वापस खत्म हो गया तो वापस पृथ्वी पे भेज दिया फिर जाएगा। मृत्यु लोक में आके फिर झेलो आके पढ़ाई जी। वढ़ाई एग्जाम। फिर क्या फायदा है, तो छोड़ दें, फिर सो जाएं। चलिए, वेद के 6 अंगों की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? मुंडक। ये 6 अंग बताइए। शिक्षा, मुंडक में है। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सही। शिक्षा को क्या कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद। शिक्षा को नाक कहा गया है। कल्प, हाँ, नाक। शिक्षा को हाथ नाक। कहा गया है। व्याकरण, कल्प, निरुक्त, व्याकरण मुख को कहा गया है। मुख व्याकरण है। पैर। निरुक्त कान, जो कान को कहा गया है। छंद पैर को कहा गया छंद है। पैर को। छंद ध्यान रखिएगा ना, छंद कुछ ऐसे छंद जैसे पायल, छंद, जैसे छंद, छंद, छंद। हाँ, इससे दिमाग रखिएगा। ज्योतिष, ये तो आँख क्लियर आँख होगा। को आँख। कहा गया है। ये वैसे भी याद रखिएगा, फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फोनेटिक्स ऐसे करके कुछ साइंटिफिक नेम इसके पूछे जाते हैं, मेरे पास लिखे हुए हैं तो मैं कब बता दूंगी निकाल के। एक बार आराम से पेपर याद में करवाओगे क्वेश्चन 6 के 6। हैं? 6 के 6 आराम से याद करवा दो। अच्छा, चलिए याद कर लीजिए, इसमें तो बहुत आसान है, इसमें है ही क्या? बताइए, वेदों के 6 अंग बताइए। आप ही बताइए वेदन जी, आप ही को याद कराते हैं, सबको याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष लास्ट में। छंद और ज्योतिष लास्ट में। ज्योतिष, हाँ। अब शिक्षा को क्या किस से डिनोट करा गया है? नाक। शिक्षा नाक। को कल्प, नाक से। कल्प हाथ। कल्प को हाथ से। व्याकरण, मुख। व्याकरण को मुख से। निरुक्त, कान। निरुक्त को कान से। छंद, पैर। पैर से। ज्योतिष, आँख। ज्योतिष को आँख देखिए से। ज्योतिष और छंद याद करना तो बहुत आसान है। ज्योतिष विद्या मतलब आंख से हम देख रहे हैं, कल्प का हो गया हाथ, छंद से पैर हो गया, हो गया कान, व्याकरण हम लोग मुख से बोलेंगे, मुख मुख से ही ठीक है, तो याद हो व्याकरण गया। कुछ भी करेंगे ना, मुख से करेंगे। 3 हमें याद करने पड़ेंगे। ये थोड़ा शिक्षा, नाक थोड़ा कम रिलेट होता है। ये थोड़ा रिलेट कम हो। नहीं, शिक्षा भी ठीक है मैम, शिक्षा भी कारण ठीक के है। आदमी का अंदर शिक्षा भी है। शिक्षा के कारण ही नाक आ जाने ऊंची से उसका होती है, नाक बढ़ जाता है। धड़कन अपनी। हाँ, हाँ, इसी कारण उसका नाक। नाक ऊंची हो जाती है। अहंकार आ जाता है ना, तो उसको नाक बोलते हाँ, हैं। शिक्षा जिसके बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी हाँ, नाक ऊंची हो जाएगी, उसके हाँ, पैर ऊंची। और और लेकिन निरुक्त जैसे उच्चारण नाक से करते हैं ना किसी भी, हाँ, तो और वो निरुक्त मतलब कान होता है, जो हम मन से मुंह से वो व्याख्या नहीं कर सकते हैं, हम कान से सुनते हैं, उसको बोलते हैं निरुक्त। निरुक्त। उक्त निरुक्त, ओके। उक्त निरुक्त मतलब कान ही होता है। इसका डिक्शनरी से इसको याद रखिएगा। अब कभी वो फर्स्ट पेपर में आ जाए ना, तो डिक्शनरी से रिलेटेड अगर कोई नाम है तो वो निरुक्त होगा। बस बचा कल्प, बस कल्प हाथ। हाँ, तो आई थिंक अब याद हो गया होगा सबको।
छंद मैम का को ना याद हो हो तो गया, एक बार ज्ञान जल्दी का से बोल अंक दे। हो गया, ज्योति का मित्र हो गया। अच्छा उदित जी आप याद कर रहे थे, वेदन जी याद कर रहे थे, तो हम कंफ्यूज आते हैं, आप लोग की सेम वॉइस है। नहीं मैं तो सो रहा हूँ, तब मेरी वॉइस ऐसी हो जाती है, बैठते वक्त दूसरी हो जाती है। लेकिन उदित जी को ये सब चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। आप ओशो को मानते हैं? चलो, जी बिल्कुल। तो आप क्यों बोल रहे चलिए हैं चलिए चलिए इस चलिए, दिन हमें शुभ है, देर उस हो दिन अशुभ है? शुभ अशुभ आदमी का मन का भ्रम है। परमात्मा जो बना है सब सब कुछ कुछ शुभ है। शुभ भी शुभ है, भारत कुछ का अशुभ राष्ट्रीय शुभ भी आदर्श है। वाक्य सत्यमेव मैम जयते किस वेद से जुड़ा है? हाँ जी मैं एक बार मैं बोल दूं शिक्षा वाला, अथर्ववेद से। दिमाग नहीं है। चलिए बोलिए 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 हाँ, प्रज्वल जी आप। अथर्ववेद से। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सही है मैम? हाँ हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। ठीक शिक्षा है, हो अब गई, ये नाक बताइए ऊंचा हो जैसे। गया, शिक्षा से नाक ऊंचा हो गया। हाँ कल्प वृक्ष से हम लगा सकते हैं कि वृक्ष के काफी सारी टहनियां होती है, तो हाथ हम लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप सबको उसके याद बाद करा दिया आपने। हाँ निरुक्त, निरुक्त जो है नौ से है, कान, कान नौ से निरुक्त, और कान नौ आता है, नौ आता है इसमें, तो इसलिए मैंने। उसके बाद छन छन पायल बजती है पैर में, तो पैर। उसके बाद जो है ज्योतिष है ना, हाँ ज्योतिष, ज्योतिष, व्याकरण। व्याकरण है पहले। कोई नहीं है, व्याकरण आप अभी आप का सीक्वेंस नहीं बता रहे हो, अभी आप सिर्फ उनके वो बता रहे हो। व्याकरण मुख से पढ़ा जाता है। हाँ, व्याकरण तो मुख से ही शुद्ध उच्चारण होता है ना। और आंख से ज्योति निकलता है। और ज्योति, ज्योति जो होती है वो आंख से निकलता है। देखो वैसे भी अग्नि से संबंधित है ना, आंख का संबंध अग्नि से होता है ना, तो इसलिए वैसे भी ज्योतिष जो है आंखों से देखता है। नहीं तो ऐसे भी जैसे हमारे जो जो कि हम आम आदमी नहीं देख पाते हैं, ज्योतिष वो सब कुछ देख लेता है, इसीलिए देख, ठीक है। अरे आंख में ज्योति नहीं रहने से तो आप अंधा हो जाएंगे। आंख में रोशनी, रोशनी का दूसरा नाम ज्योति से, अरे ज्योति अमित है। जी आप तो ज्योति के पूरी डिक्शनरी खोल दी आपने। ज्ञान के देवता ये भंडार है, ब्रह्मा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस वेद से जुड़ा है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। इसको हाँ ये सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? ये दिया था मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। हाँ, बीएचपी का संस्थापक है। किस सन में पंडित दिया जी था? याद रखो। क्या? 1921 होगा। 1918 में। 1918 1918 का एक पीछे का साल आगे लगा देना है, 1918। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। बिल्कुल ठीक है। अब वो भी अगर बता सके तो बता दीजिए कि इसका श्लोक नंबर क्या है, ये पूछा जाता इसका है। श्लोक नंबर है मैडम तीसरा अध्याय 3:1:6 है इसका। में खंड का 6th श्लोक। हाँ तृतीय मुंडक का प्रथम खंड का छठा मंत्र ये है। छठा श्लोक है क्या? हाँ छठा श्लोक है ये। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 नहीं कैसे हो जाएगा, 2 बीच में है ही नहीं ना, अब मुझे गलत याद हो जाएगा सबको। 3 1 6 है। तो मैम ये वाक्य हकीकत में यहाँ से ही लिया गया था, इसका मतलब बहुत पहले ही बोल दिया था। हाँ तो वो तो है ही है, हमारे ये सब तो बहुत पुराने हैं ना हमारे तो उपनिषद, अभी के थोड़ी नहीं है। चलिए बताइए, प्रश्न उपनिषद, प्राण रई, मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद, बिल्कुल ठीक है। श्रेय प्रिय, विद्या विद्या ईशा उपनिषद ईशा विद्या पहला प्रश्न पहला ही से आ रहा है ना इसका, फर्स्ट तो ऑप्शन में आएगा फर्स्ट। मैम इसकी व्याख्या एक बार देखने दो प्लीज। क्या व्याख्या देख, ये नीचे बस हाँ हाँ नीचे वाला। तो पढ़ ही लीजिए, सब लोग सुन लेंगे।
प्रश्न उपनिषद में प्राण और रई की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुंडक उपनिषद में परा अपरा विद्या का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को श्रेय प्रेय मार्ग के बारे में बताते हैं। और ईशावास्य उपनिषद में विद्या अविद्या संभूति या संभूति के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें 18 मंत्र हैं शायद। 18 ही है क्या? उपनिषद में कुल कितने मंत्र बताए गए हैं? मुंडक में 64। 64। बाकी तो ये ध्यान मुझे बिंदु में 105। ध्यान दो कि कितने बताए हैं आपने? 105 तो है ही ध्यान दो में 105 नहीं है, 632 मंत्र हैं। ध्यान में बताया था आपने ही तो याद करवाया था उसमें ध्यान 0। ध्यान बोला है कि छांदोग्य बोला है? हम मुख्य उपनिषद मैंने पढ़ रहे हैं ना। ध्यान बोला था। ध्यान बोला था, हाँ ध्यान का 105 है, उसमें बिंदु लगता है। ठीक है, मुझे छांदोग्य लगा था, सॉरी। इसमें 64 है। बाकी जो है ये किसी में है नहीं, वैसे ये नंबर जो, हाँ 64। ईशावास्य ये चंद्रमा का 64 कला होता है ना, चंद्रमा का उसी बोली। हाँ, लेकिन इसको मुंडक उपनिषद से कैसे जोड़ेंगे? ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा ना। मुंडक उपनिषद के मुताबिक तत्व ज्ञान के उपदेश को क्रम में लगाएं। अथर्वा, अंगी, सत्यवा, अंगिरा और शौनक। अंगी, शौनक सबसे लास्ट आएगा। अथर्वा, अड़ंगी और अंगिरा, सोनक ऋषि को लास्ट में दिया था। हाँ लास्ट में शौनक ऋषि को। उस ऋषि के बीच में और इनके सबसे बीच पहले में तो अथर्वा संवाद है, था। फिर अंगी है। इसमें एक ऋषि का मिस है ना शायद? एक ऋषि। हाँ बताइए, वो कहाँ पे आएंगे? सीक्वेंस बताइए, पूरा सीक्वेंस बताइए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को दिया। हाँ। अथर्वा जी ने अंगी ऋषि को दिया। हाँ। अंगी ऋषि ने सत्यवा जी को दिया। और बिल्कुल सत्यवा सही। ने अंगिरा ऋषि को दिया। हाँ। और अंगिरा ऋषि ने फिर शोनिका ऋषि को दिया। ठीक है मैम, ये भारद्वाज ऋषि ने नहीं आएगा बीच में? आया तो है, बताया। सत्यवाह ने सत्यवाह भारद्वाज, के फिर तो भारद्वाज ने अंगिरा। सत्यवा के अंदर ही भारद्वाज वंश का था। वंश का था। हाँ, भारद्वाज वंश वो है तो कुल का नाम। भारद्वाज गोत्र बीच में नहीं आएगा ना अमित जी कहीं? भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह। हाँ ये है सही। हाँ, भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह ने फिर, अच्छा भारद्वाज ऋषि आएगा। फिर भारद्वाज ऋषि ने इसी को अंगिरा नाम कर दिया। ये अंगिरा ही आएगा ना, फिर सत्यवाह के बाद अंगिरा ही आएगा। मैम एक बार मैं बोलूं? सत्यवाह के बाद भारद्वाज था। हाँ बोल दो। वेदन जी उदित बोल दो। हाँ बोलिए बोलिए। ब्रह्मा जी ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगी को दिया, और अंगिरा ने सत्यवाह को दिया, सत्यवाह ने अंगिरा को दिया। फिर नहीं भारद्वाज को, हाँ भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया। फिर अंगिरा को, फिर शौनक को। भारद्वाज सत्वा एक साथ हैं, देख लीजिएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन है भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को है, ऐसे है मैडम वो ऐसे है, तो वही हम कह रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आंसर करिएगा। क्योंकि ज्ञान तो सत्यवाह को दिया था, भारद्वाज को थोड़ा ना दिया था, वो तो गोत्र है ना। वो तो गोत्र है, लेकिन वो भारद्वाज कुल का नाम है, गोत्र है। भारद्वाज गोत्र है, लेकिन अगर बाई चांस में देखा है, लेकिन बुक में तो लिखा है सत्यवाह ने फिर भारद्वाज ऋषि ने इस विद्या को अंगिरा को दिया। फिर भारद्वाज को तो आना ही चाहिए ना सत्यवाह के बाद। अरे नहीं, सर ने ऐसे बोला था कि वो कहीं और होगा था, लेकिन वो फिर बाद में ऐसे बोला गया। निकाल के दिया है, इससे देखिए और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। इसको ध्यान में रखिए और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक है मैम। सर एक एक चीज बहुत ध्यान से करके बनाते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा ये। ठीक है, अंगिरा ही लिख लेते फिर। ठीक है। हाँ मैम। हाँ, पराविद्या तत्व ज्ञान, ठीक है। अपराविद्या चारों वेद। और निरुक्ता आएगा कान, और छंद आएगा पैर।
बी का 2। ऑप्शन नंबर सी का 1 दो जगह है। चारों में थर्ड थर्ड ऑप्शन थर्ड ही आएगा मैम, थर्ड ही आएगा। हाँ, इसी से निकल रहा था। फर्स्ट से निकल रहा है, हम पीछे से मिला हाँ हाँ, ए से निकल रहा था। नहीं, ए से तो पराग। हाँ, ए से तो निकल रहा था। ए का आईवी बस एक ही जगह। हाँ, पराविद्या तत्वज्ञान होगा। और चारों वेद हो गए। दूसरा होगा। नहीं, ऐसे कैसे निकलेगा भाई, हम भी सोच रहे हैं ये देखो। ठीक है। पराविद्या तत्वज्ञान होगा। तत्वज्ञान, पराविद्या का तत्व ज्ञान है, ए का 3 होगा। परा मतलब सुप्रीम, जो सुप्रीम नॉलेज होता है। सेकंड ऑप्शन होगा ना। हाँ मैम। हाँ, चलिए बताइए, सब लोग आपको याद हो गया? फटाफट आप लोग बता दीजिए। शिक्षा को नाक हो गया, कल्प हो गया, हाथ हो गया, व्याकरण मुख से और ज्योति नेत्र से। उदित जी आज ओवर कॉन्फिडेंस से, पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए, सब याद हो रहा है उनको फटाफट। चलिए, मुंडक उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा कैसे हैं? अगोत्रम, गोत्र है, पाणिपादम और अनित्यम है, नित्यम है और भी है, विभुम। नहीं मैम, ये नहीं होगा, मतलब ए आएगा वहाँ, ए नहीं आ रहा। मैम सेकंड लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। ए बी डी होगा इसमें। सेकंड कौन बता रहा है? गोत्र है, ठीक है। सेकंड कौन बता रहा है? सेकंड ही लग रहा है, अगोत्र। हाँ, सेकंड ही आएगा इसका। पायल ने बताया। हाँ, पायल जी एकदम सही बताया। पाणिपाद का मतलब मैडम समझा सकते हैं क्या होता है? हाँ, अपाणिपाद का मतलब समझा सकते हैं। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से जो रहित होते हैं, जो परमात्मा क्या होते हैं, उनके हाथ पैर इंद्रिया नहीं होती, कर्मेंद्रिया नहीं है, उससे वो रहित है, वो है अपाणिपादम। पाणिपादम हो गया मतलब हाथ पैर जिनके हैं, हाथ पैर कर्मेंद्रिया से रहित। पानी का मतलब हाथी होता है ना हमारे। पानी का मतलब हाथी होता है। विभु हो गए सर्वश्रेष्ठ और अनित्यम। अच्छा, अनित्यम हो ही नहीं सकते। अगोत्रम हो गया गोत्र आदि से रहित, जिनका कोई गोत्र नहीं है, कोई जात नहीं है, कुछ भी नहीं है ना परमात्मा की। जी बिल्कुल, तो ब्रह्मा जी के है ना। तो ये हो गया गोत्र हो गया और बिना हाथ पैर वाले हैं और विभु है। विभुम तो होते ही ब्रह्मा के लिए सर्वव्यापी है, हर जगह होते हैं ना, हर सर्वव्यापी है। तो ये 3 चीजें आ जाएंगी हमारी, अगोत्रम, अपाणिपादम और विभुम। और ये पाणिपादम जिनके पैर हाथ आंख वो तो हम लोग हैं, और अनित्यम है नहीं, वो नित्य है। ठीक है, चलिए। मुंडक उपनिषद के मुताबिक 7 जीवा शामिल नहीं है। काली, कराली, मनोजवा, ऐसे कुछ था। कराली भी है, शैलपुत्री और दुर्गा। शैलपुत्री ए बी ई होगा मैडम, इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन आएगा। नहीं ए बी ई नहीं, ए बी ई 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। बार पढ़ा है मैंने। कराली, मनोजवा ऐसे कुछ था वो। शामिल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा सी डी ई। तो फिर सी डी ई आ गया, फिर सी डी ई है, सही है सोच। शैलपुत्री, दुर्गा नहीं, लेकिन विश्वरूपी तो है ना। नहीं है, मेरे भी याद आ रहा था। नहीं है, मतलब विश्वरुचि नहीं है, विश्वरुचि नहीं है, विश्वरुचि नहीं है। नहीं, लेकिन रुचि करके एक है मैम, विश्वरुचि है। नहीं है, वो कुछ और है। रुचि करके है, बीच में नहीं होगा शायद। मेरे ये ए भी तो कंफर्म है, थोड़ा गलत है। रुचि है मैम, बीच में ये भी कंफर्म है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, विश्वरुचि है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें 2 नहीं मानी जाएंगे, शैलपुत्री और दुर्गा। बाकी काली, कराली और विश्वरुचि तीनों है। ठीक है, एक बार व्याख्या देखो। ऑप्शन गलत हो गई होगी, तो
आप हाँ पहले मैम। बताओ, सेवन अग्नि के नाम कौन बताएगा? मैं पहले बताऊंगी हैंड मैम। रेज़ मैम बताइए। तीन याद है, काली कराली मनोजवा विश्वरुचि। नहीं विद्युत जी, मैम मैं इसमें बताऊं क्या? हाँ रुक जाइए अभी आप, है ना, कोई किसी को बोलने मैं दीजिए, बताऊं? फिर आप बोलिएगा तो सही बोलेंगे आप। काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि देवी। हाँ हाँ फिर सही। कोई बोलिए एक लोग। 8 हो गए मैडम ये तो। काली नहीं नहीं, आठ नहीं है, 7 सात ही है, बोला है, 7 सही है, बोला है। सही बताया उन्होंने। सुधुमर्णा सफुलंगिनी विश्वरूपिणी देवी। हाँ, काली कराली मनोजवा काली सुलोहिता कराली मनोजवा सुलोहिता सुलोहिता सुदम सुमधुरंगा वर्णा सुदुगिनी सुधुम्रवर्णा और विश्वरुचि। विश्व की देवी लास्ट है। विश्वरूपिणी देवी। हाँ, विश्व का याद रखिएगा, विश्व जो है ना सबसे लास्ट में आता है, और ये बहुत बड़ी चीज है ना। सुलोहिता भी मैम ना गलत डाल देते हैं। सुलोहिता का ना ये अलग नाम से डाल देते हैं, सुलोचना करके ऐसे कुछ, तो ये सुलोहिता ही है, तो ये मतलब हाँ आता ये है, आया सुलोहिता हुआ। ही है, सुलोचना नहीं है। हाँ तो आप बताइए उदित जी, आप बताइए, आप याद हुए मेरे आपको? याद नहीं हुई, मेरे याद नहीं हुई। मैंने तो 3 याद, 4 ही नाम याद है, काली कराली मनोजवा और फिर सुलोहिता, ये सुलोहिता। चार ये याद हो गए ना, अब रुक एस जाइए। एस आएगा, देखो के आएगा सामने में, काली कराली, फिर मनोजवा आएगा, फिर आएगा एस एस आएगा, सुलोहिता और सुधुम्र नहीं, ये ऑप्शन में 3 आएगा, बार मैं एस कर दूंगा। आएगा। इस क्वेश्चन पे मैंने मतलब वो याद कर रखी है, ये तीनों नाम सीक्वेंस से, और मैं ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, ऐसे मैंने सोच रखा था। पूरे याद नहीं हो रहे थे, याद होने के काली कराली बावजूद 3-4 दिन मनोजवा बाद वो भूल जाते सुलोहिता, हैं। ये चार याद है। अब नीचे के 3 याद करने हैं। विश्वरुचि सबसे लास्ट में है, बीच में बचे 2, सुधम्र वर्णा और स्फुलिंगिनी। ठीक है, वो ट्रिपल एस पुलिंगनी भी और आता है ना मैम, मतलब ये सुलोहिता ट्रिपल एस एस से तो आ 3 जाएगा, आते हैं। लेकिन कहाँ पे ट्रिपल एस पहले किसका नाम है, ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ अच्छा एक हाँ। क्या बोला आपने? देखिए, काली कराली मनोजवा सुलोहिता तो याद है ना, 4 हो गए। लास्ट में हाँ 7 नंबर में है हाँ विश्वरुचि। ठीक है, तो बचे अब 2। हाँ, ये अब याद है। उनको यह 5वें नंबर पे सुधुम्र वर्णा और फिर स्फुलिंगिनी। सुधुम्र वर्णा सुधुम्र, पुलिंगनी, ठीक है। हाँ सुलोहिता, जो सु से सुलोहिता, फिर सु से सुधुम्र वर्णा, फिर स्फुलिंगिनी, फिर लास्ट में विश्वरुचि, ऐसे याद कर लीजिए। ओके थैंक यू। ठीक है, अब एक बार आप देख लीजिएगा तो आप आराम से याद हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को ना याद हो तो अभी भी एक बार बोल दे, तो अभी याद कर ले, मेरे पास अभी 5-10 मिनट टाइम नहीं। मैम ये ई वाला तो है ना इसमें, विश्वरुचि? ये बता दिया है, बट ये ऑप्शन में गलत दे दिया आंटी ने, ओके और इनको ओके साथ ठीक। मान लिया। मुंडक मैंने सुना उपनिषद में नहीं था, यज्ञ रूपी सॉरी। कितनी नकाओं की चर्चा की गई है? एक्चुअली वो नहीं की बात कर रहे हैं, विश्वरुचि है। ठीक है, जी मैम। हाँ ये बताइए। देखो लास्ट में दे रखा है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ रूपी कितनी नौका की चर्चाओं की बात की गई है? 12 नौकाएं मैम। नहीं 12 नहीं है, 18 नौका। 18 नौका, 18 18। नौका की बात की गई है। हम्म। अंगिरा ऋषि सौनक ऋषि से कहते हैं, जो यज्ञ है वो नौका की तरह है। यज्ञ रूपी 18 नौकाएं हैं जो दृढ़ नहीं है, क्योंकि ये सकाम कर्म की श्रेणी में आती हैं। चलिए जल्दी से करिए, बस 2-3 रह गए हैं, सर का टाइम हो रहा है। मुंडक उपनिषद के मुताबिक विराट पुरुष की सूची मिले। मस्तक, अग्नि हो गया, नहीं अग्नि है, मस्तक तो अग्नि है। हाँ नेत्र, सूर्य चंद्र, सूर्यचंद्र, सूर्य चंद्र, नेत्र सूर्य चंद्र हो गए, दिशाएं कान हो गए, वाणी कान हो वेद गई, हो गई, वाणी वेद हो वेद गया। हो गई। और इसमें एक पैर होते हैं, पैर क्या है? पैर छंद है, छंद। पैर पृथ्वी मुख है। व्याकरण है। पृथ्वी होगा, पृथ्वी लोक। अरे ये वो नहीं है भाई, क्या कर अच्छा रहे हैं? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ क्या पूछ पैर रहे थे आप, पृथ्वी दोबारा है पूछो। और हृदय विश्व है। हाँ विश्व हृदय। हृदय है। पैर के ठीक लिए है, क्या बताया मैम? भू भू होगा, क्या होगा पैर क्या? के लिए? ये शायद वो विराट पुरुष का स्वरूप वाला है ना? नहीं, हाँ स्वरूप हाँ वाले की हाँ चर्चा से है ये। हाँ। पैर पृथ्वी होता है। पैर पृथ्वी होता है और हृदय विश्व, विश्व को हृदय से डिनोट किया गया है।
और ब्रह्मा मतलब जो है प्राण है। फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट मतलब ऑप्शन मस्तक तो हो गया, अग्नि नेत्र हो गए, सूर्य चंद्र और दिशाएं कान हो गई, और वाणी वेद हो गई, और हृदय हो गया विश्व, और पृथ्वी हो गई पैर। हाँ, ये सही है ब्रह्मा मैडम? के जो, हाँ बिल्कुल सही है, ब्रह्मा के जो स्वरूप का वर्णन जिस जगह पे किया गया है दिति मुंडक के प्रथम खंड में, वहां पे ये चीज सारी दी हुई है। जहाँ पे याद रखिए सूर्य बना हुआ है, चंद्रमा बना हुआ है, आंखें बनी हुई है ना, ये उस जगह से ब्रह्म के हाँ विराट हाँ। स्वरूप की वर्णन है ये। ठीक है, मुंडक उपनिषद के मुताबिक सही क्रम में सजाएं। संतान सबसे लास्ट में सबसे आएगा, पहले पर्जन्य सबसे पहले आएगा, पर्जन्य के मतलब बाद 2 नंबर ऑप्शन हो गया। औषधि, ये नहीं, सोम सबसे आएगा, पहले सोम आएगा, सोम आएगा, सोम के बाद में पर्जन्य आएगा, पर्जन्य, पर्जन्य के बाद पर्जन्य के बाद में औषधि औषधि, आएगी, औषधि के बाद में वीर्य, औषधि वीर्य के से बाद संतान संतान। हाँ, वीर्य आएगा, वीर्य के बाद संतान आएगी। संतान आएगा। तो इसका क्या हो डी से जाएगा? ही निकल रहा है। सेकंड ऑप्शन होगा फिर तो, सेकंड सोम ऑप्शन। पर्जन्य। हाँ, मुंडक उपनिषद के मैम वो एक पूरा मुताबिक, सीक्वेंस बता दीजिए पूरा, ये अग्नि इसका इसके नीचे का, अभी जो हाँ आपने बताइए। व्याख्या बोला में आई ये है मैडम, व्याख्या में पूरा आई है फिर। सीक्वेंस मैम, पूरा जिसमें सर ने जो व्याख्या दी है ना वो वाला तो नीचे क्या करें सर, ये बाद में करें या तो फिर हम बता तो दें, लेकिन टाइम हो रहा है, चलिए हम ये बता के फिर यहीं पे रोकते हैं। सर क्लास के लिए होंगे ना, सर ने क्लास कैंसिल तो नहीं की ना? सबसे पहले पर ब्रह्मा ने अग्नि, अग्नि से चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी पर औषधि बारिश हुई। नहीं, औषधि मैडम उसमें पहले है, मेरे को ये लगता है। नहीं नहीं, पहले बारिश नहीं, होती पहले है। बारिश, बारिश से फिर औषधि सबसे उत्पन्न पहले होगी। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के बाद हम्म। अग्नि, अग्नि से चंद्रमा, चंद्रमा से मेघ, बादल, बादल से पृथ्वी पर पर्जन्य, पर्जन जो बोल रहे हैं ना, ये पर्जन्य। ठीक है, मेघ, मेघ से पृथ्वी पर बारिश हुई, बारिश से और नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न हुई, औषधि में भक्षण से वीर बना, फिर वो संतान उत्पत्ति वाला प्रोसेस है ना। ठीक है, वो लास्ट है। तो मैम वो चलो, ये तो आपकी बात सही है। एक वो और उपनिषद है, उसमें थोड़ा गड़बड़ दिया है, मतलब मामला उसमें बहुत ज्यादा है। वो कौन सा है, याद नहीं आ रहा। हाँ ऐसा ही है, वो भी एक। मैम वो मतलब नहीं, बहुत थोड़ा गंदा। थोड़ा देखिए, सबका अलग अलग है, किसी का गड़बड़ नहीं है, सबका अपना अपना अलग उसका तो अलग, थोड़ा बहुत ही थोड़ा। अलग है, मतलब तभी मैं बोल रहा था औषधि, मतलब उसमें ऊपर है, हाँ हो बारिश सकता है, वगैरह बाद में शायद होगी। छांदोग उपनिषद में है, शायद छांदोग में ये हाँ इसका। वो कहीं तो है, रिकॉल नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए पड़े हुए। तो हो नहीं, औषधि ऊपर, अब देखेंगे तो बताएंगे, समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हो। लेकिन जो इसका सीक्वेंस है, ब्रह्मा, अग्नि, चंद्रमा, मेघ, मेघ से बारिश, बारिश से औषधि, औषधि से वीर, वीर से संतान। हाँ ये तो आ गया समझ में। ठीक है, सर आ गए हैं क्या? यस मैम, एक क्वेश्चन और करा दो मैम लास्ट। सर का टाइम जा रहा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। प्रणो धनु सरो हात्मना, ये तो वो पूछा गया है ना, श्लोक नंबर। मैम 2 to 4 फर्स्ट। नहीं, इसका 2 to 6 है। 2 to 1 6 है। 2 इसको तो रटना ही पड़ता है, दूसरे है ना, ये 2 to 6 है इसका। 2 to 6 है तो इसमें सिर्फ 2 4 ही बचे हैं, 90 तक ही हैं इसमें, 3 ही बचे हैं। चलिए कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा सर। बताइए जल्दी से इसका। ये 10, हाँ, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्वजाते। ए और श्वेता शिवर में मुंडक ब्रह्मांड और श्वेता मुंडक और छंदोग मुंडक में, नहीं नहीं, सेकंड ऑप्शन मुंडक में है, और किसमें ए और बी नहीं है, मांडव में तो नहीं है। श्वेताश्वर में है मैडम, श्वेता 1 नंबर उपनिषद में है वो, स्टडी भी करवाया चलिए था। 89 करिए। सत्येन पंथा विदुतो देवयान का सही संदर्भ।
ये भी 216 याद करने वाला है आपका। श्लोक नंबर 1116 6 नहीं, इसका 316 है। 316 ये याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ये इम्पोर्टेंट वाले हैं, है ना, तो ये याद कर लीजिएगा। इसको तो खुद ही आपको याद करना पड़ेगा। ये नाय आत्मना बलहीनो लभ्यो इसका सही संदर्भ मुंडक कटो में आएगा मैम, कटो नहीं, मुंडक में आएगा तो मुंडक में ही है ये। मुंडक में है। और ये चलिए बस खत्म हो गया आज। लास्ट के 2-3 हमने जल्दी जल्दी कराए, लेकिन वो वाले भी हैं जो आपको रटना है, ठीक है, सूत्र नंबर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आ गए हैं आप?